अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है 12.5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस हम देखते हैं सबसे पहले। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a certain element of area is known as electric flux through that area। हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो आप उस सारी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मसलन इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर फाई। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास मैथमेटिकली लिखते हैं फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। मतलब कि जितने एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसकी हम केसेस को डिस्कस करते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area perpendicular to field lines at a point represent the intensity of electric field at that point। हमारे पास एक एरिया है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है। हेल्ड परपेंडिकुलर मीन्स के वो पड़ा परपेंडिकुलर हुआ, वर्टिकली पड़ा हुआ है इस तरह से, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज़ गिवन बाय। अब जितना भी फ्लक्स इससे पास करेगा उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई हमें पता है ई डॉट ए के इक्वल होता है और डॉट प्रोडक्ट ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इनके दरमियान एंगल कौन सा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एरिया परपेंडिकुलर है यानी कि वर्टिकली है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, तो इनके दरमियान एंगल तो 90 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 90 आना चाहिए। ये एक्चुअली गलत आपकी परसेप्शन है। होता ये है कि ये जो हमारे पास जब भी एरिया परपेंडिकुलर हेल्ड परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली इस तरह से पड़ा होगा, तो उस वक्त उसका जो नॉर्मल टू द एरिया, जिसको हमने ये ब्लैक लाइन से शो किया हुआ ए, इसका मतलब है नॉर्मल टू द एरिया। ये जो नॉर्मल टू द एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। सो पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल 0 बनेगा। कॉस 0 मीन 1 और ई ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम आए। केस 2 को हम देखते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पैरेलल टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हमारे पास एक एरिया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ा हुआ है इस तरह से हॉरिजेंटली, तो उस वक्त द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज़ गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉज, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और नॉर्मल टू द एरिया, ये इसके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हमारे पास cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम आएगा इस सिचुएशन में। केस 3 है व्हेन एरिया ए इज़ नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो एरिया है ना तो वो पैरेलल पड़ा हुआ है ना ही परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। हाँ, बट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, एंगल थीटा यहाँ पे एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक एंगल बना रहा है जिसको हम थीटा कहेंगे, यानी कि नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम एरिया का प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, जिसको हम ये देखें, इसका ये प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया है, इसका साया है ये। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये एरिया के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो अब इसको हम कहेंगे ए कॉस थीटा। अब जितना भी यहाँ पे थीटा पुट होगा, मतलब 35 है 45 है, तो वो हम यहाँ पे पुट करके एक्चुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द एरिया। कि अब हमारे पास ये जो थीटा है जिसको हमने प्रोजेक्शन की सूरत में यहाँ पे भी ड्रा कर लिया था,
ये थीटा जो एंगल है ये एरिया नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आज हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमें कमेंट की ज़रूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।